प्यारे इस्लामी भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे शाबानुल मुअज़्ज़म के ताल्लुक़ से, क्योंकि जब ये महीना आता है तो इस महीने के ताल्लुक़ से बड़ी चेमेगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है इस महीने में इबादत करना जो है शिर्क है, कोई कहता है बिदअत है और कोई कहता है कि गुनाह है। बहरहाल उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस महीने में ख़ास करके 15वीं शाबान को अल्लाह की इबादत करना ये सुन्नत रसूल है। पहली बात तो ये बहुत सारी हदीसें इस महीने के ताल्लुक़ से हैं। कहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में जब आप रोज़ा रखा करते, लोगों ने सवाल किया या रसूल अल्लाह आप इस महीने के अंदर बड़े रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में अमाल उठाए जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ जब मेरे अमाल उठाए जाएँ तो मैं रोज़ेदार हूँ। तो कहीं आयशा सवाल करती है या रसूल अल्लाह आप इस रात के ताल्लुक़ से जब पूछा तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये वो रात है जिस रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो कहीं हदीस आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 15वीं शाबान को मगरिब के वक्त से लेकर के फजर के वक्त तक जो है आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और लोगों की दुआएं कबूल की जाती हैं। लोग जो भी दुआएं जायज़ दुआएं किया करते हैं अल्लाह उनको कबूल करता है। बहरहाल इस महीने के ताल्लुक़ से और इस ख़ास रात के ताल्लुक़ से जो है 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन हमारा मामला ये हम पूछना ये चाहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि 15वीं शाबान को लोग ज़िक्र अस्कार करते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो ये करना शिर्क और बिदअत है। तो उनसे हमारा सवाल ये है कि अल्लाह की इबादत करना भी गुनाह हो सकता है क्या? यानी आप कहते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें दलील दो, कि अब आप अल्लाह की इबादत के लिए भी दलील मांगेंगे किसी से? चलिए अगर कोई 15 शाबान को नहीं, कोई 15 फरवरी को अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ज़िक्र अस्कार करता है और नफिल नमाज़ें पढ़ा करता है, तो क्या आप उससे ये सवाल करेंगे साहब आप जो 15 फरवरी के दिन जो है 15 फरवरी को रात में जो है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं दलील दीजिए, तो कहाँ से दलील देगा? अरे कितनी बेअक्ली की बात है कि यानी अल्लाह की इबादत के लिए भी दलील मांगी जाती है। अरे कोई गुनाह का काम कर रहा है, कोई शादी के अंदर बेफजूली अखराजात कर रहा है, उस चीज़ की दलील मांगी जाती है, या कोई किसी गुनाह को जायज़ ठहराता है उस चीज़ की आप दलील मांग सकते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर दिखाइए कि अल्लाह की इबादत के लिए भी आपको दलील चाहिए। अल्लाह के बंदो कैसी बातें आप किया करते हैं, यानी इबादत के लिए भोले भाले मुसलमानों से जो है दलीलें मांगा करते हैं। अरे अगर किसी नादान मुसलमान से भी पूछ लिया जाए जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में डूबी हुई हो, अगर कोई उससे भी सवाल कर ले, ये बताएं कि रात में अल्लाह की इबादत करना ज़्यादा अफजल है या चौराहे पर बैठ के पूरी रात गुजारना, यकीनन वो कहेगा कि अल्लाह की इबादत करना ज़्यादा अफजल है। अगर आप किसी से सवाल करेंगे, किसी नादान किसी बेवकूफ़ से भी, कि रात में कुरान की तिलावत करना, तौबा इस्तग़फ़ार करना ज़्यादा अफजल है या पूरी रात मोबाइल चलाना ज़्यादा अफजल है, यकीनन वो यही कहेगा कि तौबा इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह का जिक्र करना ज़्यादा अफजल है। यानी एक नादान जो है वो भी इस बात को तस्लीम कर ले कि अल्लाह की इबादत करना वो सवाब का काम है, ना कि पूरी रात टीवी देखना या मोबाइल चलाना या बेफजूली बेहयाई की बातें करना यानी अफजल है। बहरहाल एक नादान का मामला ये होता है, एक बेवकूफ़ का, एक कम इल्म का मामला ये होता है, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं हम हदीसें पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत के मामले में भी बिदअत और शिर्क निकालना शुरू कर दिया करते हैं। खुदा के वास्ते कुछ तो रहम करो इस गुनहगार उम्मत के ऊपर, इस कम इल्म उम्मत के ऊपर, इस कमज़ोर उम्मत के ऊपर, कि कम से कम साल में 1-2 मरतबा आकर के ही अगरचे वो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करती है, कम से कम वो तो करने दो। पता चलेगा कि वो उससे भी हाथ धो बैठे, अल्लाह ना करे दूसरे दिन किसी का इंतकाल हो जाए तो वो उस गुनाहों को अपने साथ लेकर के इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। बहरहाल हो सकता है क्या पता 15वीं शाबान में कोई तौबा इस्तग़फ़ार करे, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो जाए और उस रात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो खुदा के वास्ते इस कमज़ोर उम्मत के ऊपर कुछ रहम करें, ये शिर्क व बिदअत के बेजा फतवे लगाना बंद करें।